बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो बहुत सारी दुआओं के साथ आगाज़ करते हैं। आज मैं बना रही हूँ पकौड़ा मसाला। और जैसा कि सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया है तो बहुत ही ज़्यादा मौसम जो है ना अच्छा खुशगवार सा लग रहा है। तो ऐसे मौसम में दिल चाहता है कोई पकौड़े और इस तरह की गरम गरम चीज़ें बनाई जाएँ। तो बस आप जल्दी से एक बार बना के इस तरह का मसाला रख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और मैं रेसिपी बना के आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इसे ज़रूर ट्राई करें आप लोग भी, बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक और शेयर कीजिए और अपने अच्छे कमेंट्स के ज़रिए हौसला अफजाई कीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें शुरू करते हैं रेसिपी। जो चीज़ें पकौड़ा मसाले के अंदर शामिल करूँगी वो सब ये हैं। ये है जी धनिया, ये आधा कप है। और ज़ीरा भी 1/4 कप है। अनारदाना पिसा हुआ ये भी 1/4 कप है। ये तकरीबन 15 जो है 10 से 15 सुर्ख गोल मिर्चें हैं। और ये मेथी भी 1/4 कप है। सुर्ख मिर्च 1 से 2 चम्मच। ये लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर 1 टेबल स्पून है और अदरक पाउडर 1 टीस्पून है। और यहाँ पे हल्दी 1 टीस्पून है। और पिसा हुआ जो है पुदीना ये 1 टीस्पून है। काली मिर्च या गरम मसाला आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो थोड़ी सी अजवाइन भी इसमें शामिल कर सकते हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है पकौड़ों में। और तवे पे मैं इस पर डाल दूँगी धनिया और इसके साथ सुर्ख मिर्च, दोनों को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे यहाँ तक कि इसमें से बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगे, अच्छी तरह से ये गर्म हो जाए। एक तो इसका ये मतलब होता है कि मसाले जो हैं वो पीसेंगे तो बहुत अच्छी तरह से उनकी पिसाई हो जाएगी। और दूसरी ये बात है कि इनके अंदर अगर कोई नमी है तो वो भी खुश्क हो जाएगी। और इनके अंदर जो ऑयल होते हैं वो भी जो है ना ज़्यादा खुशबूदार और अच्छे जायके वाले हो जाते हैं। तो इसलिए इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लें, भून लें, तो ये इनकी खुशबू जो है वो डबल हो जाएगी और जायका बहुत ज़बरदस्त आपके पकौड़े मसाले का, या फिर किसी भी मसाले में अगर आप ये रोस्ट कर लेते हैं मसाले तो नहायत ही ज़बरदस्त खुशबूदार ये मसाले तैयार हो जाते हैं। तो इनको मैं अच्छी तरह से एक एक करके सारे मसाले भून लूँगी। तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों की भुनाई हो रही है और बहुत अच्छी सी इसमें से धनिया में से खुशबू आ रही है। तवे पे कर लें, किसी फ्राई पैन में कर लें, किसी भी चीज़ में आप इसको कर सकते हैं, आसानी से हो जाएंगे। धनिया और मिर्चें हमारी रोस्ट हो चुकी हैं और मैंने उसकी जगह डाल दिया ज़ीरा। और अब ज़ीरे को अच्छी तरह से भून लेंगे, अच्छी सी खुशबू आने लगी है, उसको भी मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पर देखें मैंने तवा चूल्हे के ऊपर से उतार दिया और उसके ऊपर मेथी डाल दिया। मेथी इस तरह जल जाएगी अगर तवा चूल्हे के ऊपर रहेगा तो बस मैंने इसको हल्का सा भून के इसको भी निकाल लेना है। और अब ज़ीरा, सुर्ख मिर्चें और धनिया, इन सब चीज़ों को मैंने हल्का सा दरदरा सा मशीन के अंदर कूट लेना है। और ये देखें मैंने कूट लिया। अब इसके अंदर डाल दिया मेथी और अनारदाना और नमक, मिर्च, हल्दी, सारी चीज़ें जो है अब इसके अंदर डाल के मिक्स कर देनी है। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इस टाइम पर इसके अंदर से और माशाल्लाह ज़बरदस्त मसाला तैयार हो गया। यहाँ पर मैंने सारे मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके किसी भी जार में, एयर टाइट जार में इसको बंद करके रख लें। सिर्फ नमक इसके अंदर शामिल नहीं किया ताकि सर्दी के मौसम में नमक की सीलन की वजह से मसाला ख़राब ना हो जाए। और ज़बरदस्त सा मसाला आपका तैयार है। जब भी किसी चीज़ में आपने डालना हो, पकौड़े बनाने हो किसी भी किस्म के, आप उसके अंदर ये तैयार मसाला डालें, 1 चम्मच या जितना भी ज़रूरत के मुताबिक आप नमक डालें और झटपट से पकौड़े बना लें। ये डब्बा वो डब्बा खोलें और इधर से निकालें उधर से निकालें, इसके बजाय आप यही 1 चम्मच 1.5 चम्मच डालें और आपका ज़बरदस्त पकौड़ा मसाला तैयार है। आलू बैंगन के कतले इस तरह से आपने फ्राई करने हो तब भी आप बेसन के अंदर इस तरह नमक और ये मसाला डालें और ज़बरदस्त से आपके ये पकौड़े बहुत ही मज़े के तैयार हो जाएंगे। और अगर आप दूसरे मिक्स पकौड़ा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग मसाले के अंदर बेसन के अंदर पहले ये डाल के मिक्स करके तो आप ये पकौड़े बनाएं और ज़बरदस्त जो है आपका झटपट से लाजवाब मज़ेदार पकौड़े तैयार हो जाएंगे। टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी आपकी
और आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपने फ़ीडबैक से आगाह करें। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही अच्छा ये मसाला लगेगा और बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बस झटपट से बनाएं और एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आप लोग हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।